सपा के साथी जयंत चौधरी की प्रियंका गांधी से मुलाकात। अचानक हुई मुलाकात से निकला सियासी जिन। गलियारों में शुरू हुई पश्चिमी यूपी की सियासी चर्चा। क्या वाकई जयंत चौधरी सपा का छोड़ने वाले हैं साथ? कयासों के साथ ही गठबंधन का किया जा रहा है दावा। क्या कांग्रेस के साथ बढ़ रही हैं जयंत की नजदीकियां? मुलाकात पर आरएलडी नेताओं के बयान ने साफ की तस्वीर। एक तरफ अखिलेश यादव का दावा है कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ गठबंधन की बात लगभग फाइनल हो चुकी है, बस सीटों पर बात करना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी की कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा कुछ और है। दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की दोस्ती में दरार दिखाई दे रही है? क्या सपा और आरएलडी का गठबंधन टूट रहा है? तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो सच में कुछ और ही है और इस हकीकत को आज हम आपको बताएंगे। जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद आरएलडी नेताओं ने जो बयान दिया है, उनके हवाले से पूरी सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी। विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियों के बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक गठजोड़ और सियासी समीकरण भी सेट किए जाने लगे हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल और नेता की छोटी बड़ी हर गतिविधि सुर्खियां बटोर रही है। उनके राजनीतिक हित तलाशे जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर आरएलडी के जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी के बीच मुलाकात हुई। पश्चिमी यूपी के समीकरणों को लेकर नए सिरे से चर्चाएं भी फिर तेज हो गईं। वैसे लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात का पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक बताई जा रही है। हालांकि बाद में आरएलडी नेता शाहिद सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए जो कुछ कहा वो काफी संकेत दे गया। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने न निकाले जाएं। कांग्रेस से हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं और आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की कुल 71 में से 51 सीटों पर जाट वोटों का दबदबा है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी को जाट वोटों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 71 में से 52 सीटें जीत लीं, जबकि किसी जमाने में जाटों की रहनुमाई के लिए जाने जाने वाली आरएलडी के हाथ सिर्फ बड़ौत की एक सीट आई थी। वहां से जीते पार्टी विधायक ने भी बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बची वेस्ट यूपी की 19 सीटों पर ही सपा, बीएसपी और निर्दलीय उम्मीदवारों को संतोष करना पड़ा था, जबकि सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरी कांग्रेस के हाथ कोई सीट नहीं आई थी। जाहिर है 2017 का चुनाव पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जड़ें गहरी कर गया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते समीकरण गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां किसानों की नाराजगी और जाट वोटों के कटने के अंदेशे के चलते छोटी छोटी जातियों को सहेजने के विकल्प पर काम कर रही है, वहीं सपा, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी भी अपने अपने समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि किसान आंदोलन और खासकर लखीमपुर खीरी कांड के बाद जाट बीजेपी से दूर हुए हैं। विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी विरोधी गठबंधन के साथ आ सकते हैं। जाटों के साथ मुसलमानों के वोट भी जुट जाएं तो कई सीटों पर निर्णायक स्थिति बन सकती है। यही सोचकर सपा और आरएलडी करीब आए। दोनों का गठबंधन है, लेकिन उनके बीच सीटों का बंटवारा फिलहाल नहीं हुआ है। उधर कांग्रेस को यूपी में किसी मजबूत सहयोगी की तलाश है। हाल ही में यूपी के पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने छोटे दलों को ऑफर दिया है। इस बीच रविवार को संयोग से ही सही लखनऊ एयरपोर्ट पर जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई तो अटकलें तेज हो गईं। हालांकि इस मुलाकात को सिर्फ और सिर्फ औपचारिक मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर अखिलेश यादव के साथ सीटों पर बात नहीं बनी तो फिर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पाला बदल सकते हैं और इससे सपा को नुकसान होगा। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव सियासत के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो जयंत चौधरी के साथ गठबंधन को बरकरार रखेंगे और साथ भी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।